हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विद पंकज ऑफिशियल की नई वीडियो में। तो आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो बच्चे 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक से जिनसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं। जो बच्चे अभी जिन्हें पता ही नहीं है कि हिंदी में कौन कौन सा टॉपिक समय पढ़ना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आज का वीडियो उन सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके हिंदी का जो बोर्ड पेपर बनता है वह किस प्रकार बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बोर्ड एग्जाम में आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या है, हिंदी गद्य, ठीक है। हिंदी गद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपको हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि 20 MCQ क्वेश्चन टाइप्स आपका आता है OMR सीट में गोला भरने के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है, आपको उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। OMR सीट, ठीक है, जो OMR सीट होता है आपका, OMR सीट जो होता है उससे कैसे भरते हैं इस पर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, वह भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। देखिए उसके बाद है आपका हिंदी पद्य महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपका 10 इससे आएगा और 10 इससे आएगा, ठीक है, आपको मिला के देगा, ठीक है। उसके बाद है रस छंद अलंकार। आपको रस छंद अलंकार या आपका एक एक नंबर में MCQ इससे आता है। उसके बाद है समास। समास में है द्विंग समास, द्वि समास, क्रमधारय समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। और उपसर्ग में है आपका आ, अनु, अप, इससे सभी से उपसर्ग आता है। तत्सम तत्व, ठीक है। और उसके बाद है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द भी आपसे पूछता है एक नंबर में MCQ क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद है वाच्य प्रयोग और वाच्य परिवर्तन, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण सर्वनाम तत्व यशोम, ठीक है, आपका यह सब पूछता है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका महत्वपूर्ण गद्य। महत्वपूर्ण गद्य क्या है, ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण गद्य के हैं जिनसे आपका हमेशा आता है, ठीक है। महत्वपूर्ण गद्य के चैप्टर आपके, पहला है आपका मित्रता और दूसरा है आपका ममता, ठीक है। आपके यह दो महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनसे हर एक साल आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हर एक साल आपका बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, 100%। अगर आपको कुछ ना पढ़ा हो, ठीक है, तो आप इन दोनों चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। इसके बाद है आपका महत्वपूर्ण पद्यांश। देखिए महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण पद्यांश आपका पहला है धनुष भंग वन पथ पर, ठीक है, धनुष भंग जो हुआ था वन पथ पर, आपका यह महत्वपूर्ण एक पद्यांश, ठीक है। देखिए इसके बाद आपका दूसरा क्या है, महत्वपूर्ण पद्यांश आपका जो दूसरा हुआ है पद चैप्टर, ठीक है। आपका पद चैप्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको इसे भी अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद आपका तीसरा है भक्ति नीति, ठीक है, आपका भक्ति नीति इस चैप्टर से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। और आपका चौथा है स्वदेश प्रेम, ठीक है, आपका यह चारों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है पद में, ठीक है। आपके गद्यांश में 2 चैप्टर हैं, ठीक है, आपके गद्यांश में 2 है मित्रता और ममता, ठीक है। और उसके बाद आपका पद्यांश में 4 चैप्टर जिनसे बहुत ही सारे क्वेश्चन आते हैं। इन्हीं दोनों चैप्टरों को मिला के आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय, ठीक है। महत्वपूर्ण लेखक का जीवन परिचय कौन कौन से हैं लेखक जिनका जीवन परिचय आपका इम्पॉर्टेंट है। देखिए पहला इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय जो आपका है वह है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह आपका आने ही वाला है, ठीक है। पिछले साल में भी आया था, यह आपका 2021, 22, 23, ठीक है। उसके बाद 24 और 25 में आने की संभावना है, ठीक है, आपका संभावना है 25 में आने की। उसके बाद क्या है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों से एक ना एक पूछेगा, ठीक है। अगर आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आ गया तो उसे लिख लीजिएगा, ठीक है, नहीं आया तो आपका जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है। आपका इन दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन जो है जीवन परिचय आपका बाँचने वाला है बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका महत्वपूर्ण कवि का जीवन परिचय। आपके जो महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है, उनके जीवन परिचय, ठीक है। तो देखिए जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो कौन कौन से हैं आपके, पहला आपका सूर्यदास, ठीक है, आपका सूर्यदास जी का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इससे, ठीक है। आपका जो जीवन परिचय से 4 नंबर मिलता है, आपका 3 नंबर जीवन परिचय से मिलेगा, ठीक है, और आपका 1 नंबर इनकी रचनाओं से मिलेगा। आपको जीवन परिचय के साथ आपको इनकी एक रचना भी याद करनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वह है तुलसीदास। पहला आपका सूर्यदास, दूसरा आपका तुलसीदास और तीसरा है महादेवी वर्मा।
आपका तीनों में से फिक्स है कि आपका एक ना एक आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। अगर आप इन तीनों को याद कर लेते हैं तो आपको जीवन परिचय में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। आपका 4 4 8 नंबर है जीवन परिचय में फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय में एक भी नंबर आपका नहीं कटने वाला है। उसके बाद चलिए देखते हैं, इसके बाद आपका संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, ठीक है। संस्कृत के जो महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहला आपका वाराणसी, ठीक है। जो आपका वाराणसी चैप्टर है ये आपका इम्पॉर्टेंट है। आपको क्या रहेगा कि संस्कृत में दिया रहेगा, आपको उसे हिंदी में ट्रांसलेट करना रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए भारतीय संस्कृति, आपका यह दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद प्रबोधो ग्रामीणा, ठीक है। प्रबोधो ग्रामीणा आपका यह तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आया वीर वीरेण पूज्यत, आपका यह 4 चैप्टर जो संस्कृत में गद्य और पद्य मिला के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद आपका महत्वपूर्ण निबंध, आपका महत्वपूर्ण निबंध है जो 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो देखिए पहला है आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह आपका इम्पोर्टेंट है। इस पे इस बार आपका दे सकता है 2025 में निबंध लिखने के लिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे निबंध लिखे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है वृक्षारोपण का महत्व, ठीक है। वृक्षारोपण का महत्व आपको लिखना पड़ेगा। अगर आपको से पूछ लिया वृक्षारोपण का महत्व पर निबंध लिखिए, ठीक है, तो आपको उससे लिखना है। उसके बाद क्या है छात्र और अनुशासन, ठीक है। आपको छात्र और अनुशासन इस पर भी आपको दे सकता है निबंध लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद है विज्ञान वरदान या अभिशाप, आपको इस पे भी दे सकता है क्योंकि यह आपका विगत वर्षों में पूछा जा चुका है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट जो है इससे जहाँ तक कि 98% चांस है कि इससे आपका एक आ जाए, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से आपका 98% चांस है कि दे दे, यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जिस पे आपको निबंध लिखने के लिए दे सकता है। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है आपका खंड काव्य। खंड काव्य कौन सा रहेगा आपका, आप जिस ज़िले में रहते हैं, ठीक है। आपके ज़िले के अनुसार हर एक ज़िले का अलग अलग खंड काव्य बनाया गया है। आप जिस ज़िले में रहते हैं वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। आप जिस ज़िले में रहते हैं आप सबसे पहले जो हिंदी की बुक है, ठीक है, हिंदी की जो बुक है आप उसे लीजिए और उसके लास्ट में जाइए, ठीक है। आपको लास्ट में खंड काव्य मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप जिस ज़िले में रहते हैं वहाँ सबसे पहले जहाँ आपका चैप्टर लिखा रहेगा उसी के नीचे आपके ज़िलों के नाम लिखा रहेंगे, ठीक है। जैसे गोंडा, बलरामपुर, ठीक है। उसके बाद आपका इसी प्रकार आपका लिखा रहेगा आगरा। तो अगर आपका ज़िला उन्हीं में से एक है तो उसके नीचे जो आपका लिखा रहेगा, ठीक है, खंड काव्य, वह आपके बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इतना करना है। उसके बाद पत्र लेखन, ठीक है। आपका पत्र लेखन है भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका हमने बता रखा कि कौन कौन से पत्र लेखन इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वह वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके उसे भी देख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पत्र लेखन जिन्हें हमने आपको करवा भी रखा, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको जितना भी हिंदी में बताया, चाहे वह निबंध हो आपके, वह 5 निबंध बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आप इनसे पढ़ रहे हो तो इनके आगे एक भी निबंध आपका जाने वाला नहीं है, ठीक है। और आपका ये गद्य पद्य संस्कृत में आपके इन्हीं 4 चैप्टरों से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो जीवन परिचय में आपका क्या है, जीवन परिचय जो कवियों का जीवन परिचय वह 3 है और जो लेखक का जीवन परिचय है वह 2 है। आपको इन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। और आपको जीवन परिचय के साथ है आपको इनकी एक प्रमुख रचना का भी वर्णन करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जितना भी बताया है, ठीक है, अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आपके हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपके यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं और हिंदी में आपका 97+ आएगा, ठीक है, 97+ नंबर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो को देखने के लिए। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।